नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का। ये कहने वाले थोड़े सतर्क हो जाएं, क्योंकि नदी नाला तो सरकार का रहेगा और बाकी जो भूमिहार का है वो ले लिया जाएगा और लेकर सरकार उन लोगों को दे देगी जिसकी संख्या सबसे अधिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप शान से सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि नदी नाला जो है वो सरकार का है और बाकी सब भूमिहार का है। याद करिए, अभी ठाकुर वाला विवाद हुआ था, उसमें आपने खूब लिखा था कि नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का, तो कुआं ठाकुर का कैसे हो गया। और अब आपकी जमीन जो है वो ले ली जाएगी, पुश्तैनी जो जमीन है आपकी ले ली जाएगी और उसके बाद उस जमीन को उन लोगों में बांट दिया जाएगा जिनकी संख्या अधिक है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी हम आपको समझाएंगे कि आपकी पुश्तैनी जमीन क्यों ली जाएगी, क्यों आपकी जमीन को लेकर उन लोगों में बांट दी जाएगी जिनकी संख्या अधिक है। सोशल मीडिया पर अब बाकायदा ये समझाया जा रहा है कि जिनकी संख्या सबसे कम है उनके पास जमीन सबसे अधिक है और जिनकी संख्या सबसे अधिक है उनके पास जमीन सबसे कम है। तो अब सरकार को इस पर भी पहल करना चाहिए। अब हम विस्तार से समझाएंगे कि आखिर सोशल मीडिया पर इस तरह के अफवाह क्यों फैलाए जा रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही है। एक तरीके से माना जाए कि अफवाह भी बहुत फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिसकी संख्या कम है उसके पास सबसे अधिक जमीन है। बाकायदा समझाया जा रहा है कि किस तरीके से उसकी संख्या जो है वो 2.5% है और उसके पास जमीन 39% है। तो उनकी जमीन को सरकार को हथिया लेना चाहिए और खास करके यादव जो है वो इस पोस्ट को ज्यादा शेयर कर रहे हैं। यादवों के ग्रुप में, मुसलमानों के ग्रुप में इस पोस्ट को ज्यादा तेजी से वायरल किया जा रहा है और तमाम मुसलमान और यादव जो लड़के हैं उस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी संख्या अधिक है फिर भी हमारे पास जमीन कम है। वो ये भी लिख रहे हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और अब वो कह रहे हैं कि 85 भाग हमारा है तो कम से कम 85 पर अधिकार हमारा होगा। अब वो किस तरीके से समझा रहे हैं आप तस्वीर देखिए। वो लिखते हैं कि भूमिहारों की संख्या जो है वो 2.87 है और उनके पास जमीन कितना है, 39% है। तो उनके पास जमीन 39% कैसे हो गया? उनकी संख्या 3% भी नहीं है लेकिन उनके पास जमीन 39% है। उसके बाद एक और तस्वीर देखिए जिसमें लिखा गया है कि ब्राह्मण जो है वो 3.66% है लेकिन उनके पास जमीन 16% है, यानी 4% भी वो नहीं है, उनके पास जमीन 16% कैसे हो गया। उसके बाद एक और तस्वीर देखिए जिसमें लिखा गया है, जिसमें राजपूत जो है वो 3.5% है लेकिन उसके पास जमीन 19% है। ये कैसे हो गया? ये भी बिल्कुल सही नहीं है। यानी इन लोगों की संख्या कम है, 5% भी नहीं लोग पहुंच पा रहे हैं लेकिन इनके पास जमीन जो है वो 39%, 16%, 19%, ये कैसे हो गया। और उसके बाद एक और तस्वीर देखिए जिसमें लिखा गया है कि मुस्लिम जो कि सबसे अधिक है 17%, उसके पास जमीन कितना है, 4.5%। भाई आधा भी नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? उनकी संख्या सबसे अधिक है, उनके पास जमीन आधा भी नहीं है। उसके बाद एक और तस्वीर देखिए जिसमें यादव को मेंशन किया गया है। यादव की संख्या 14.25% है, यानी ऐसे भी यादव कह रहे हैं कि हम 15% है, हालांकि वो लिखते हैं कि उनके पास जमीन 7.5% है। तो चलिए कम से कम आधा तो है लेकिन मुसलमान के पास तो आधा भी नहीं है। और अब आते हैं कुशवाहा पर। एक तस्वीर और देखिए जिसमें यह बताया गया है कि कुशवाहा की संख्या जो है वो 4.5% के लगभग है लेकिन उनके पास जमीन 2% है, यहां भी आधा नहीं हो रहा है। उसके बाद आते हैं दुसाध के पास। दुसाध के साथ तो नाइंसाफी हो गई है भैया, उनकी संख्या भी 5.5% के लगभग है लेकिन उनके पास जमीन 1% है। ऐसा कैसे हो सकता है? दुसाधों के पास मात्र 1% जमीन। और उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार की जाति, कुर्मी जाति पर। कुर्मी जाति की संख्या लगभग 3% है, यानी 2.88
परसेंट, और उसके बाद आते हैं उनके पास जमीन 2% है। यानी चलिए ठीक है, लेकिन नाइंसाफी हो रही है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि अब जातिगत जनगणना के बाद जमीन वाला मामला जो है वो सरकार को देखना चाहिए। यानी इन लोगों की पुश्तैनी जमीन जो है, जो भूमिहार सीना चौड़ा करके कहते थे कि नाला नली सरकार का, बाकी सब भूमिहार का, उनका जमीन लेकर और यादव और मुस्लिम और खास करके दुसाधों में बांटा जाए। जिनके पास 1% जमीन है उनको दिया जाए, ब्राह्मणों से जमीन ले लिया जाए, राजपूतों से जमीन ले लिया जाए। इनके पास अधिक जमीन है, इनकी संख्या कम है, लेकिन इनके पास जमीन अधिक है। उसी में एक यूजर ने यह भी लिखा कि अरे ये लोग कितना बढ़ेगा कि इतना जमीन लेकर बैठा हुआ है, इनका जमीन ले लिया जाए, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, उसके बाद ही इन लोगों का अकड़ टूटेगा। अब देखिए वाकई में ऐसा होगा क्या, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बातें तेजी से फैलाई जा रही है कि जिनकी संख्या कम है उनके पास जमीन अधिक है। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।